हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग कक्षा 10 के मैथ के क्षेत्रमिति चैप्टर के कुछ ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 264 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन का आयतन है। हम लोग को दे रखा है बेलन का ऊंचाई, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है और आयतन पूछा हुआ है। तो सबसे पहले इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल से हम लोग इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे। ठीक है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr/h। हम लोग को देख कितना रखा है, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 2 गुणा पाई का मान हो जाएगा 22/7। आर हम लोग को निकालना है और एच का मान सवाल में दे रखा है 14 सेंटीमीटर। 7 से 14 कट जाएगा 2 बार में। अब 11 से कटेगा 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 11 चौक 44। फिर 2 से कट जाएगा 12 बार में, फिर 2 से कट जाएगा 6 बार में, फिर 2 से कट जाएगा 3 बार में। ठीक है, यानी इसका क्या हो जाएगा, 3 हम लोग का निकल जाएगा आर। अब हम लोग निकालेंगे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन होता है πr²h। पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुणे आर दिया है 3 गुणे 3 और क्वेश्चन में ऊंचाई दे रखा है कितना, 14 सेंटीमीटर। 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, गुणा कर देंगे 22 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2, 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 दूनी 36, 36 के 6 हारसिन 3, फिर 18 दूनी 36 और 3 39। यानी आयतन है, तो आयतन क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब में होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात है। दो बेलन दिया है, दोनों की त्रिज्या दिया है, तो मान लेंगे हम लोग पहले बेलन का त्रिज्या r1 1 हो जाएगा और दूसरे बेलन का r2 हो जाएगा 2। इनकी ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है, तो ऊंचाई को पहले वाले को h1 5 और h2 3। ठीक है, और बेलन का आयतन अभी हम लोग पढ़े थे πr²h। चूँकि इसमें दो बेलन है तो एक का r1 ले लेंगे, एक का r2, ऊंचाई h1 और h2। बेलन का आयतन हो जाएगा πr²h। क्योंकि इसमें दो है तो मान लीजिए पहले बेलन का हो जाएगा r1 और h1 और दूसरे का हो जाएगा r2 और h2। ये हो गया, चलिए पहले बेलन का, दूसरे का हो जाएगा ऐसे ही πr²h2। चूँकि अनुपात निकालना है हम लोग को, तो दोनों का पाई की जगह पे पाई, r1 का मान दिया हुआ है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, h का मान दिया हुआ है 5, तो 5।
और दूसरे का दिया हुआ है पाई H2 का मान दिया हुआ है, सॉरी R2 का मान दिया है 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। H2 का मान दिया हुआ है 3, पाई से पाई कट जाएगा, 5 से कम 5 और 3 चौके 12। इसी को बराबर को हटाए क्या कर देते हैं, अनुपात कर देते हैं, तो 5:12। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दो घनों के आयतनों में 1:8 का अनुपात है तो उनकी कोरों में क्या अनुपात है। कोरों मतलब किनारा। जैसे घन का आयतन दिया हुआ है, घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन बराबर होता है भुजा के क्यू। ठीक है। तो चूंकि इसमें दो आयतन दिया हुआ है तो दोनों का अनुपात दिया हुआ है, तो आयतन का अनुपात यानी A1 क्यू बट्टा दूसरे वाले का क्या हो जाएगा A2 क्यू बराबर पहले वाले का आयतन हो जाएगा 1 और दूसरे वाले का आयतन 8। चूँकि क्यू इधर है, दोनों तरफ क्यू करेंगे तो इधर का क्यू कट जाएगा, इधर क्यू चल जाएगा, तो A1 बट्टा A2 बराबर इसका इधर क्यूब रूट हो जाएगा बट्टा में, ठीक है, यानी कि किनारा A1 बट्टा A2। 3 होने का मतलब है कि 3 में 1 बाहर निकलता है, तो 1 का कैसे भी करिएगा तो 1 गुणे 1 गुणे 1। 8 को जब खंडित करिएगा तो 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 3 पे, यहाँ पे यदि बाहर 3 है तो 3 पे 1 निकलता है, तो A1 बट्टा A2 बराबर यहाँ भी 3 है तो 1 निकलेगा, तो 1 बट्टा 2। ये हो गया इसका किनारों का अनुपात। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निम्न में से कौन होगा अगर त्रिज्या r हो। ये तो सिंपल फार्मूला है। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। ठीक है। बात करें इसकी तो ये क्या है, तो गोले का आयतन होता है। इसको भी याद कर लीजिए। ठीक है। गोले का आयतन क्या होता है 4/3 πr²। πr² क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल πr²। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 5वें नंबर, एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन क्या होगा। देखिए, सबसे पहले शंकु की ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई को हम लोग h मान लेते हैं। h मतलब हाइट, तो ऊंचाई दे रखा है 24 सेंटीमीटर, त्रिज्या दे रखा है 6 सेंटीमीटर। पूछा है शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन होता है शंकु का आयतन 1/3 πr²h। ठीक है। तो 1/3 गुणे पाई की जगह 22 पाई के, देखिए पाई के रूप में ही आंसर दे रखा है यहाँ पे सब जगह, तो पाई की जगह पाई ही लिख देंगे हम लोग। गुणे r का मान दिया हुआ है 6 और स्क्वायर करेंगे तो 2 बार हो जाएगा 6 गुणे 6 और h का मान हो जाएगा 24। 3 से काट देंगे तो 3 दूनी 6, देखिए 6 दूनी 12 और फिर 12 में 4 से करेंगे 12 चौक 48, 12 दूनी 24, 24 से 4 28 और पाई भी पाई रहेगा। ठीक है, क्योंकि पाई में ही आंसर दे रखा है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है 12 सेंटीमीटर व्यास के एक गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन सेंटीमीटर में क्या होगा। मतलब कुल मिला के पूछ रहा है कि गोले का आयतन क्या होगा। ठीक है, गोले का आयतन यहाँ पे, लेकिन ध्यान रखना है कि ये व्यास दे रखा है, तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो त्रिज्या निकालना है हम लोग को। मान लीजिए व्यास दे रखा है, व्यास दे रखा है 12 सेंटीमीटर। त्रिज्या बराबर क्या हो जाता है, व्यास बट्टा 2, यानी कि 12 बट्टा 2, तो यह हो जाएगा 6। ठीक है, ये हो गया, आर बराबर हो गया 6। अब हम लोग इसका क्या निकाल देंगे, आयतन निकाल देंगे, गोले का आयतन। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। 4/3, देखिए पाई के रूप में दिया हुआ है तो पाई का मान नहीं रखना है, तो गुणे पाई, आर का मान दिया है 6 गुणे 6 गुणे 6, तो 3 बार है तो 3 बार लिख देंगे, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 12 छक 72, 72 गुणे 4, तो हम लोग 72 में 4 से गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8 और 7 चौक 28, तो 288 पाई। ठीक है, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि h ऊंचाई और r त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन के वक्र क्षेत्र का क्षेत्रफल इसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का 1/3 हो तो। देखिए ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। इसमें पूछ रहा है कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 हो। सबसे पहले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये थोड़ा समझ लेते हैं क्या होता है। असल में बेलन की संरचना लगभग इस तरीके की होती है। ठीक है, ये हो गया बेलन, इसके ऊपर नीचे 2, ये भी वृत्त होता है एक, और नीचे भी क्या होता है, वृत्त। जब बोलता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि ऊपर नीचे छोड़ देता है, यानी साइड का पूछता है, इसका साइड का क्षेत्रफल पूछता है। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, बात करें बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, इसमें क्या होता है, दोनों वृत्त जुट जाते हैं, यानी ये तो साइड का होगा ही, प्लस में 2 वृत्त और जुड़ जाएंगे। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इसका भी पाई आर स्क्वायर, तो दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे, 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें ये जुड़ जाता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर इसमें भी है, तो ये कॉमन ले लेंगे, तो 2 पाई आर बच जाएगा, यहाँ पे एच, फिर यहाँ पे देखिए 2 आर है, तो एक आर तो कॉमन हो गया है, तो एक आर बच जाएगा। ठीक है, अब आइए सवाल पे, बोल रहे हैं कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो जो 2 पाई आर एच है वो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि 2 पाई आर एच प्लस आर का 1/3 है, यानी कि 1/3 है। ये 2 पाई आर से 2 कट जाएगा, बच जाएगा यहाँ पे एच, 3 इसमें इधर आके गुणा भी हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3h, क्योंकि इधर बट्टे में है, इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, बराबर h प्लस आर।
एच इधर आके घटेगा 3h माइनस h बराबर r, 2h बराबर r। देखिए यहाँ पे r h के साथ 2 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी h बराबर r/2। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, h बराबर 1/2r। ठीक है, ये तो आपका ये हो जाएगा आंसर। देखिए ये सवाल थोड़ा अच्छा है, इसको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तब अच्छे से और समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को काटकर 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। जब भी कभी क्वेश्चन में बोले काट कर, बांट कर या उसको गलाकर, तो इसका मतलब है कि उसका आयतन होता है। ठीक है, तो कितने घन बनाए जा सकते हैं। मान लीजिए कि दोनों घन का आयतन निकाल लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद भाग दे देंगे, तो जितने घन बनेंगे वही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं, बड़े घन का आयतन बराबर, इसी को काट के बनाया जा रहा है, तो n गुणे छोटे घन का आयतन। ठीक है, बड़े घन का आयतन, भुजा दिया हुआ है इसका 5 और घन का आयतन होता है a के क्यू, यानी कि भुजा के क्यू बराबर n गुणे छोटे घन का मान लीजिए, या ऐसे मान सकते हैं बड़े घन का बड़ा ए मान लीजिए, बड़े भुजा, छोटे घन का छोटा ए क्यू। अब ए क्यू को नीचे भी ले आ सकते हैं, ये ए क्यू बटा छोटे घन का आयतन बराबर n, जितना आएगा। देखिए बड़े घन की भुजा दिया रखा है 5, यानी 5 का क्यू बट्टा छोटे घन की भुजा दे रखा है 1 का क्यू बराबर n। 5 का क्यू यानी 5 गुणे 5 गुणे 5 बट्टा 1 गुणे 1 गुणे 1 बराबर n। इसको गुणा कर दो 50, 25 25 बचे 125, तो 125 बराबर क्या हो जाएगा n। बट्टे में 1 लिखे या ना लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो n का मान कितना हो जाएगा, यानी घनों की संख्या 125 हो जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।